अरे जब आपको सारी चिंता अपने माँ बाप की करनी थी तो मुझसे शादी की ही क्यों आपने? मैंने तो तुम्हारी हर बात मानी है ना काजल। तुमने कहा कि तुम्हें मेरी मम्मी पापा के साथ नहीं रहना है तो तुमने अपनी रसोई अलग कर ली, फिर भी मैं चुप रहा। अब तुम चाहती हो कि मैं अपने माँ बाप से बात भी ना करूं? मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा शेखर जी कि आप अपनी मम्मी पापा से बात ना करिए, लेकिन आपको इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि आपकी बीवी अकेले रहती है घर में। आप ऑफिस से आते ही पहले आप अपने माँ बाप के पास जाते हो, आपको अपनी बीवी के पास आना चाहिए। लेकिन काजल, वो मेरे माँ बाप हैं, बेचारे बूढ़े हो चले हैं। मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? एक बार तो मुझे जाना ही चाहिए ना उनके पास कि वो कैसे हैं। एक बार नहीं 10 बार जाइए, लेकिन आइंदा याद रखिए ऑफिस से आते ही सबसे पहले आप मेरे पास आएंगे, मेरा हालचाल पूछेंगे, उसके बाद ही अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाएंगे। समझ में आया आपको? वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है काजल, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा मैं। चलिए अब चलकर खाना खा लीजिए। एक मिनट, किसी का फोन आ रहा। हेलो, हाँ मम्मी, कैसी है बेटा काजल? मैं तो बहुत अच्छी हूँ मम्मी, ये बताइए आप कैसे हैं? बस मैं भी ठीक ही हूँ बेटा। सुनो, मैं ये बोल रही थी, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास आना चाहती हूँ बेटा। क्यों मम्मी, अचानक से कोई बात हो गई है क्या घर में? ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा, बस तेरे बिना मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ। ठीक है मम्मी, आइए आप। ठीक है बेटा। सुनिए, कल मेरी मम्मी आ रही है, कल आप ऑफिस मत जाना, उन्हें स्टेशन से लेकर आना होगा ना? ठीक है काजल। और एक बात याद रखना शेखर जी, आप इतने सालों में मेरी मम्मी आ रही है, प्लीज उनके सामने ये घर की पंचायतें मत खोल देना आप, वरना बेचारी मेरी मम्मी को बेकार में ही टेंशन हो जाएगा। ठीक है काजल, मैं कुछ नहीं कहूँगा मम्मी जी से। आज तो मैं सब कुछ अपनी मम्मी की ही पसंद का बनाऊंगी और मेरी मम्मी को यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी होने नहीं दूंगी। मैं इतनी सेवा करूंगी मम्मी की और इनसे भी करवाऊंगी ताकि मम्मी यहाँ से खुश होकर जाए। कितने अच्छे हैं उनके दामाद जी। काजल, मैं मम्मी जी को लेने जा रहा हूँ स्टेशन। ठीक है शेखर जी, और मम्मी जी को बड़े आराम से लाइएगा। ठीक है काजल। वैसे तो बेचारी मेरी मम्मी के कमर में कितना दर्द बना रहता है, और यहाँ की सड़कें कमर गड्ढा ज्यादा है। आज तो काजल खाने में सब कुछ अपनी मम्मी के पसंद का बनाती है, और इधर शेखर जी वो भी अपनी सासू माँ को लेने स्टेशन चले जाते हैं, और काजल खुशी खुशी घर का सारा काम करती है और अपनी मम्मी के आने का इंतजार करती है। आइए मम्मी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और कैसी है बेटा? हाँ मम्मी, मैं तो अच्छी हूँ। चलिए जल्दी से आप फ्रेश हो जाइए, मैं जब तक आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है बेटा। खाइए मम्मी, मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है आज। अरे बेटा, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? कैसे ना बनाती मम्मी, आप इतने दिनों बाद जो आई हैं। एक बात बताओ बेटा, ये समधी समधन जी कहीं बाहर गए हैं क्या? नजर नहीं आ रहे हैं घर में मुझे कहीं। नहीं मम्मी जी। मैंने कहा था ना आपको कि मेरी मम्मी को यहाँ की पंचायतें बताने की जरूरत नहीं है। अरे वो नहीं मम्मी, मम्मी पापा है ना, यहाँ नीचे वाले कमरे में ही तो है। यहाँ बार बार ना उन्हें ऊपर से नीचे आने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो एक दिन मुझसे मम्मी जी ने कहा कि वो नीचे शिफ्ट होना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनका सामान सब नीचे रखवा दिया है। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। वैसे भी बेचारे को ऊपर नीचे आने में कितनी दिक्कत होती होगी। भगवान का सबको तुम्हारी जैसी बहू दे। भाभी भी तो आपका ख्याल रखती होगी ना मम्मी? अब क्या बताऊं बेटा? क्या मतलब मम्मी, मैं समझी नहीं। क्या भाभी आप लोगों का ख्याल नहीं रखती? पता नहीं बेटा, तेरी भाभी को क्या हो जाता है, वो तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती। आजकल तो तेरी भाभी तेरे भैया पर भी बहुत चिढ़ने लगी है, और मुझसे तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करती। समझ में नहीं आता, मैंने तो कभी उसे कुछ कहा भी नहीं है। क्या भाभी ऐसा करती है मम्मी आपके साथ? चलिए सब जाने दे बेटा, अब सबकी किस्मत तुम्हारे सास ससुर की किस्मत जैसे नहीं होती ना, जो नहीं इतने समझदार और चिंता करने वाली बहू मिली है। काश मैं मम्मी जी को सब कुछ बता सकता कि काजल मेरे मम्मी पापा के साथ कितना बुरा बर्ताव करती है। ठीक है मम्मी, आप खाना खाइए, भाभी की खबर तो मैं ले लूंगी। इस तरह से सब लोग खाना खा के अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं, लेकिन काजल की मम्मी अपने समधी समधन से मिलने नीचे वाले कमरे में जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ समधी समधन जी? आप कब आई समधन जी? मैं तो आज ही आई हूँ, लेकिन आप यहाँ खाना क्यों बना रहे हो? अब क्या बताऊं समधन जी मैं आपको, शायद यही लिखा है ऊपर वाले ने हमारे तकदीर में। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं समधन जी? मुझे तो अभी काजल ने बताया कि आपको बार बार ऊपर नीचे जाने में समस्या होती थी, इसलिए उसने आप लोगों को नीचे शिफ्ट किया है। लेकिन आप ऐसे यहाँ खाना क्यों बना रही हो, और ये सब गृहस्थी का सामान? आपको मैं बताता हूँ मम्मी जी कि यहाँ मेरे मम्मी पापा अलग खाना क्यों बना रहे हैं इस उम्र में भी। हाँ दामाद जी, बताइए मुझे क्या बात हो गई है? मम्मी जी,
काजल नहीं चाहती है कि मम्मी पापा हमारे साथ रहे। क्या? हाँ मम्मी जी, इतना ही नहीं, काजल तो ये भी नहीं चाहती कि मैं अपने माँ बाप से आकर कभी मिलूं या उनसे बातचीत करूं। अरे तू क्यों रोता है बेटा? हम तो बस इतना चाहते हैं बेटा कि तुम लोग अपनी जिंदगी में खुश रहो, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है। हम खुशी खुशी अलग रहने को तैयार हो गए। क्या काजल ने ये सब किया? हाँ मम्मी जी, और उसने हमें मना किया था कि हम ये सारी बातें आपको न बताएं, और यदि हम लोग कभी उसकी बात नहीं मानते तो वो बार बार घर छोड़ के जाने की धमकी देती है मम्मी जी। और मैं आपसे भी विनती करता हूँ मम्मी जी, आप कभी ये सब बातें काजल को मत बताना कि हमने आपको सब कुछ बता दिया है। हाँ समधन जी, हमें आपकी बेटी से कोई शिकायत नहीं है। हम तो बस अपनी बेटी के परिवार को हंसता खेलता देखना चाहते हैं। हमारा क्या है, हमारी तो जिंदगी कट गई, बची कुछ चीजें थोड़ी सी रह गई है, वो भी हम काट लेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है समधन जी, ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? क्यों ये अपने सास ससुर को बहुत समझने लगे हैं और उन्हें 2 रोटी देना भी इन्हें गवारा नहीं है। मैं भी अपनी बहू की इसी अत्याचार से परेशान होकर सोचा कुछ दिन बेटी के घर रह कर आऊंगी तो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन ये क्या, बेटी के ससुराल में भी वही सब हो रहा है। अपनी बहू को समझाना तो शायद मेरे बस की बात नहीं है समधन जी, लेकिन हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी बेटी को एक ऐसा सबक तो जरूर दूंगी जिससे उसकी अकल ठिकाने आ जाए और वो जिंदगी भर आप लोगों की सेवा करेगी। काश समधन जी, काजल भी आप ही की तरह समझदार होती। मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी समधन जी, जो आज आपको ये सब भुगतना पड़ रहा है। नहीं समधन जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, और हम किसी से शिकायत करके जाएंगे भी कहाँ समधन जी। शेखर तो हमारा इकलौता बेटा है, जो है सो वो ही है, और उसके आगे पीछे तो हमारा कोई है नहीं। यही बहुत बड़ी बात है कि हमारी बहू ने हमें इसी घर में रहने की अनुमति दे दी है, वरना कुछ बहुएं तो अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ाती है। बस कीजिए समधन जी, ये सब देखकर तो मैं अब एक और दिन भी यहाँ नहीं रह पाऊंगी समधन जी, लेकिन हाँ, जाते जाते मैं आपसे वादा करके जाती हूँ कि मैं अपना दुख तो कम नहीं कर सकती, लेकिन बहुत जल्द आपको इस दुख से छुटकारा मिल जाएगा समधन जी, ये मेरा आपसे वादा रहा। और इस तरह से दुखी होकर काजल की माँ घर वापस जाने का फैसला कर लेती है। क्या मम्मी, कुछ दिन और रुक जाते तो कितना अच्छा होता। नहीं बेटा, अगली बार आऊंगी तब रुकूंगी मैं। तू भी तो कितने दिनों से मायके नहीं आई है बेटा, कुछ दिन आकर अपनी भाभी के साथ रह ले। ठीक है मम्मी, मैं जल्द ही आऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी। काजल के ससुराल में सब ठीक है मम्मी? अरे इतने दूर की चिंता करने की जरूरत नहीं है विनोद जी, पहले अपने घर में देख लीजिए सब ठीक है या नहीं। आपकी चाय कमरे में रखी है मम्मी जी, जाकर पी लेना। क्या बताऊं बेटा, जो हाल हमारे घर का है वही हाल काजल के ससुराल का भी है। मुझे समझ में नहीं आता मम्मी, ये सोनल आपके साथ रहना क्यों नहीं चाहती? बस वो मेरी पीछे भिड़ी है कि मैं आपकी मम्मी के साथ नहीं रह सकती। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। मुझे रोज ऐसे ही धमकी देती है मम्मी ये सोनल। हाँ बेटा, तू सोनल की बात मान और अपनी खुशियों के बारे में सोच। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो चली है, जो थोड़ी बहुत जिंदगी रह गई है वो कट जाएगी जैसे तैसे। ये आप कैसी बातें कर रहे हो मम्मी? मेरे सिवा आपका है ही कौन? आपकी सेवा कौन करेगा, आपकी देखभाल कौन करेगा यदि मैंने सोनल की बात मान ली तो? मेरी चिंता मत कर बेटा, क्या जिनकी औलादे नहीं होती उनका बुढ़ापा नहीं कटता? मेरा भी कट जाएगा बेटा, मेरी चिंता मत कर तू। ये सब सुनने के बाद देवकी जी को अंदर से बहुत दुख हो रहा था। वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही थी कि ना जाने उसने कौन सा पाप किया है जिसकी सजा उसे आज भुगतनी पड़ रही है। पूरे 3 महीने हो गए विनोद जी, मेरी बातों को आप अनसुना कर रहे हो और आजकल करके टालते जा रहे हो। लेकिन आज आप फैसला कर लीजिए, आपको अपनी माँ के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है, वरना आज ही मैं अपना सामान बांधकर अपने मायके चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। एक बार मेरे बारे में भी तो सोचो सोनल, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल कौन करेगा? अरे आपको इतनी तकलीफ है तो मुझे छोड़ दो ना और करते रहो अपनी माँ की सेवा। मैंने तो आपको नहीं रोका है अपनी माँ की सेवा करने से, लेकिन देखिए मुझे आजाद कर दीजिए आप। देखिए आज आप आखिरी फैसला कर ही लीजिए, और यदि आपको मंजूर हो मेरी बात तब आप तैयार होकर नीचे आ जाना। हम अपनी नई गृहस्थी का सामान लेने मार्केट चलेंगे, और यदि आप नीचे नहीं आए 1 घंटे में तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको मेरा फैसला मंजूर नहीं, और मैं चुपचाप खुशी खुशी अपने मायके चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। आई ना आपको बात समझ में? प्लीज सोनल, ऐसा मत करो। ये मेरा आखिरी फैसला है विनोद जी। मैं कैसे अपनी माँ को अकेला छोड़ दूँ इस उम्र में? विनोद। हाँ माँ। बेटा आखिरी बार मेरे गले लग जाओ बेटा। ऐसा क्यों बोलते हो माँ आप? मेरी चिंता करना छोड़ दे बेटा और तू बहू के साथ रह। देख यदि आज तूने बहू की बात नहीं माना तो मैं हमेशा अपने आप को कोसते रहूंगी कि मेरी वजह से तेरा घर टूट गया।
मान ले। ठीक है माँ, सोनल मुझे आपसे दूर तो कर सकती है, लेकिन मेरे दिल से आपको कभी दूर नहीं कर सकती माँ। और इस तरह से विनोद मजबूर होकर अपनी पत्नी की बात मान लेता है। इधर बेचारी विनोद की माँ अकेले बैठकर रोते रहती है और इसी दौरान काजल आती है अपने मायके। मम्मी, मम्मी। अरे ये तो काजल की आवाज है, लगता है काजल आई है। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है बेटा, तुझे देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। चल बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। क्यों, भाभी कहाँ गई है मम्मी जो आप चाय लेकर आएंगी? और वैसे भी आज तो संडे है ना, आज तो भैया भी घर में ही होंगे। नहीं बेटा, घर में मेरे सिवा और कोई नहीं है। क्यों मम्मी, भाभी भैया कहाँ गए हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं बेटा, सचमुच में घोर कलयुग आ गया है। तुम्हारी भाभी अपनी अलग रसोई बनाने की तैयारी में लगी हुई है। क्या, ये आप क्या बोल रही हो माँ? हाँ बेटा, पता नहीं है आजकल की बहुएं अपने सास ससुर को अपने साथ रखना क्यों नहीं चाहती है। आज के समय में अपने सास ससुर को 2 रोटी देना भी ये बहुओं को भार लगने लगा है। ये आप क्या बोल रही हो माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, सच कह रही हूँ मैं, इसलिए तो तुम्हारी भाभी तुम्हारे भैया के साथ बाजार गई है घर गृहस्थी का सामान लेने। लेकिन मम्मी, भाभी ऐसे कैसा कर सकती है? आपके साथ रहने में उन्हें क्या बुराई नजर आती है जो अपनी गृहस्थी अलग बनाने चली है भाभी? और मम्मी, आपने तो हमेशा से अपनी बहू को अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है, फिर भाभी को ऐसे कैसे सूझी कि वो आपसे अपनी गृहस्थी अलग कर ले? कोई तो बुराई नजर आती होगी ना बेटा तेरी भाभी को, तब तो अपनी गृहस्थी अलग करने चली है। अरे तुम अपने को ही देख लो ना बेटा, समधी समधन जी के इकलौते बेटे बहू हो तुम लोग। लेकिन बेचारे इस उम्र में भी उन्हें 4 रोटियां सेक कर खिलाने वाला उनके साथ कोई नहीं है। बेचारी समधन जी इस बुढ़ापे में भी खुद रोटियां सेक कर खा रही है और समधी जी को भी खिला रही है। और बेटा काजल, मुझे भी तो तुम्हारे सास ससुर में कोई बुराई नजर नहीं आती, और उन्होंने भी तो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था ना। जब तुम अपने सास ससुर के साथ ऐसा कर सकती हो बेटा, तो तुम्हारी भाभी क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी बेटा, तुम हो तो सब एक ही जनरेशन के चट्टे बट्टे ना। देखिए मम्मी, आप मेरी सासू माँ की बात मत कीजिए, उनका तो हर समय का बस नुक्का चीनी लगा रहता है। और इधर ससुर जी भी कम नहीं है, बस हर समय का उनका रोक टोक लगा रहता है। अरे उनकी ऐसी रोक टोक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती मम्मी, मैं अपनी मर्जी से जीने वाली लड़की हूँ। अरे मैंने तो मजबूरी में ये सब फैसला किया है ना मम्मी, क्योंकि मेरे सास ससुर की जरूरत से ज्यादा रोका टोकी होती थी। लेकिन भाभी ने ऐसा क्यों किया? मुझे तो नहीं लगता कि आप भाभी को रोकती टोकती होंगी। ये बात नहीं है बेटा कि मैं तेरी भाभी को रोकती टोकती नहीं हूँ। अब नई नई बहू ब्याह कर घर में आएगी तो उसे संस्कार और कायदे कानून सिखाने के लिए तो रोका टोकी करनी पड़ेगी ना, जो मैंने भी किया और तुम्हारी सास ने भी की है। और ये कोई रोका टोकी नहीं है बेटा, सिर्फ संस्कार और कायदे कानून समझाने का तरीका है जो आजकल के बच्चों को रोका टोकी लगने लगा है। और एक बात कहूँ बेटा, आज के समय में तो कोई रोका टोकी नहीं है, लेकिन हमारे समय में सास लोग तो हर बात पर तानाकसी करते रहते थे। अरे हम तो अपने मायके में अपनी मर्जी से एक चिट्ठी भी नहीं लिख सकते थे। लेकिन फिर भी बेटा, हमने अपने सास ससुर के सामने कभी अपनी जुबान नहीं खोली। ज्यादा ही दुख लगता था तो किसी कोने को पकड़कर रो लेते थे हम लोग। लेकिन आजकल की बहुओं को क्या हो गया है, उन्हें उनकी भलाई के लिए भी समझाओ तो वो तुनक कर अपना फैसला सुना देती है कि वो अब अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है। और इतना ही नहीं, बेचारा बेटों को भी मजबूर कर देती है कि वो अपने माँ बाप को छोड़ दे। अच्छा मम्मी, तो भाभी ने भैया को मजबूर कर दिया है। अरे तुम अपनी भाभी की छोड़ो ना बेटा, अपना ही देख लो। तुमने भी तो दामाद जी को साम दाम दंड भेंट सब तरफ से मजबूर कर दिया है कि अपने माँ बाप से 2 शब्द बात भी ना कर सके। और बेचारे दामाद जी कितने सीधे और सरल हैं और अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं वो, लेकिन फिर भी बेचारे किसी से कुछ नहीं कहते। बेचारी समधन जी, उनका तो एक ही लौता बेटा है, उसके सिवा कोई और दूसरी संतान नहीं है जिससे वो अपना दुखड़ा रो सके। लेकिन मेरे पास तो तुम हो ना बेटा, जिससे मैं अपना दुखड़ा रो सकती हूँ। सॉरी मम्मी, आज सचमुच में जब अपनी माँ पर बीत रही है ना, तो ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है मम्मी। यही तो मैं हमेशा से तुम्हें समझाना चाहती थी बेटा, कि आज जो तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो ना, यही सब कुछ तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। आखिर संस्कार तो वो अपनी माँ से ही सीखेंगे ना बेटा। मैं आज ही जाकर मम्मी जी और पापा जी से माफी मांग लूंगी मम्मी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है मम्मी। भाभी प्लीज अपनी रसोई अलग मत कीजिए भाभी, मेरी माँ इस बुढ़ापे में कहाँ जाएगी? मेरी माँ की क्या गलती है भाभी? आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरी माँ के साथ? देखिए दीदी, आप तो मुझे ना ही सिखाए तो ही बेहतर होगा। अरे आपके सास ससुर की क्या गलती थी जो आपने उनके साथ क्या क्या नहीं किया है? आपको क्या लगता है दीदी, आप किसी के माँ बाप के साथ कुछ भी करेंगे और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगेगी? अरे सबको पता चल चुका है दीदी, आपने क्या क्या नहीं किया अपने सास ससुर के साथ। और तो और आप
नहीं भैया, प्लीज भाभी को कुछ समझाइए ना भैया, मम्मी कहाँ जाएगी भैया? अब मैं क्या कहूँ? प्लीज भाभी ऐसा मत करो भाभी, मुझे तो मेरी गलती का एहसास हो गया है भाभी। मैंने तो बहुत कुछ किया अपने सास ससुर के साथ, लेकिन अब उनसे माफी भी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे भी विनती करती हूँ भाभी, आप ऐसा मत करो भाभी। आप जो भी कह रही हैं वो सच कह रही हैं या फिर ये मगरमच्छ के आंसू है दीदी? नहीं भाभी, सच में मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है भाभी। मैंने बहुत बुरा किया है अपने सास ससुर के साथ, और शायद इसी की सजा आज मेरी माँ भी भुगत रही है। और मुझे अभी अभी इस चीज का एहसास हुआ है भाभी, जब मेरी माँ पर बीती तब मुझे समझ में आया कि मेरे सास ससुर पर क्या बीत रही होगी। तो ठीक है दीदी, आप अपने सास ससुर से माफी मांगकर खुशी खुशी अपने सास ससुर के साथ रहिए, और मैं भी खुशी खुशी अपने सास के साथ रहूंगी। लेकिन हाँ दीदी, एक बात याद रखना, आप जब तक अपने सास ससुर के साथ खुश रहेंगी तब तक मैं भी अपने सास के साथ खुश रहूंगी, और जिस दिन भी आपने अपने सास ससुर को तकलीफ दिया उस दिन मैं भी आपकी मम्मी को तकलीफ दूंगी। हाँ भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने सास ससुर को कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगी, जीवन भर उनकी सेवा करूंगी। ठीक है शेखर जी, तो प्लान कैंसिल हुआ, अब हमें अलग चूल्हे चौकी की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम सच कह रही हो सोनल? हाँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो फिर ये सब क्या था बहू? मम्मी जी, ये सब तो एक नाटक था, आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि जब कोई हमें तकलीफ देता है तो हमारे ऊपर क्या बीतती है। मुझे अच्छे से पता था कि काजल दीदी को कोई समझा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, और आप भी उन्हें अच्छे से तब समझा पाएंगी जब आपके जीवन पर कोई दुख आन पड़ेगा। लेकिन बहू, तुम्हें ये सब कैसे पता? आपको तो मालूम ही है ना मम्मी जी कि दीदी के ससुराल वाले मेरे मायके वालों के रिश्तेदार होते हैं, तो मेरे मायके में ये सारी बात पता चल चुकी थी कि काजल दीदी अपने सास ससुर के साथ कैसा बर्ताव करने लगी है। और क्या था, फिर मैंने एक बार शेखर जी से पूछा तो उन्होंने बहुत दुख के साथ ये सारी बात मुझे बताई। तो मैंने उसी दिन से निश्चय कर लिया था मम्मी जी कि मैं दीदी को सबक सिखाने के लिए ये सब नाटक करूंगी, और देखो आज दीदी को सबक मिल भी गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई बहू कि तुम्हें कैसे पता चला कि काजल आने वाली है और आज ही तुमने ये सब नाटक रचा? मुझे शेखर जी ने बताया था मम्मी जी। बात चाहे जो भी हो भाभी, लेकिन मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। आज आप ही की वजह से मुझे अपने किए पर पछतावा है भाभी। हाँ बहू, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दो। अरे मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ, जरूर पिछले जन्म में मैंने मोती दान किए होंगे जो तुम जैसे समझदार बहू मिली है मुझे। तो देख लिया ना दोस्तों, आज आपने, किसी ने सच ही कहा है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे।